हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि एक यह एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो है और अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों एनटीपीसी, उसी का यह एनालिसिस है दोस्तों 27 जनवरी 2021 का। तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा क्योंकि यह आगे आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह 100% क्वेश्चन सही है दोस्तों, आप मिला सकते हो या फिर आपको इसमें कोई क्वेश्चन यदि नहीं मिला है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए यदि आप एग्ज़ाम देने गए थे तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये दोस्तों 27 जनवरी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एएलयू का सही पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। तो एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अंकगणितीय तर्क इकाई। आप इसे ज़रूर याद रखिए। और अभी शुरू से ही यह फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। पटना कलाम पेंटिंग किस राज्य की है? तो यह कहाँ की है दोस्तों? यह बिहार की है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं से 19वीं शताब्दी में भारत में मौजूद थी। और पटना कलाम दुनिया का पहला स्वतंत्र विद्यालय था जो विशेष रूप से सामान्य व्यवहार करता था, और उसकी जीवन शैली ने पटना कलाम की पेंटिंग को लोकप्रियता हासिल करने में मदद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों में कौन सा तरल प्रवाहित होता है? तो जोड़ों में श्लेष द्रव पाया जाता है, जैसे कि घुटने, कोहनी या जो भी ज्वाइंट होता है उसके कौन सा तरल पदार्थ होता है? श्लेष तरल पदार्थ होता है जो उपास्थि को पोषक तत्व वितरित करता है और उपास्थि के अपशिष्ट को निकालता है। जब एक संयुक्त आराम पर होता है तो उपास्थि कुछ श्लेष द्रव का अवशोषण करता है, और जब संयुक्त का उपयोग किया जाता है तो श्लेष द्रव उपास्थि के बाहर निचोड़ा जाता है। बहुत कुछ जैसे स्पंज में से पानी कैसे निकाला जाता है उस तरीके से यह किया जाता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबरनामा लिखी है चगताई भाषा या तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा यहाँ चगताई भाषा में लिखा गया, जिसे बाबर के लिए टर्की या तुर्कीक कहा जाता है, जिसे अंदीजान तैमूरिडस की बोली जाने वाली भाषा के रूप में जाना जाता है। और बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर। और अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। यह कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा पर बम किसने फेंका था? तो यह भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर के साथ में एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके गए थे। कंप्यूटर का कौन सा भाग सीपीयू को नियंत्रित करता है? नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई से नियंत्रित करता है। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर के बीच संचार और नियंत्रण और मॉनिटर करती है। यह डेटा के इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, जांच करता है और सिग्नल सफलतापूर्वक वितरित किए गए हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही समय पर सही जगह जाता है या नहीं। कंप्यूटर से संबंधित स्पैम क्या है? तो डिजिटल जंक मेल को स्पैम कहा जाता है। स्पैम डिजिटल जंक मेल है। इंटरनेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम के माध्यम से थोक में भेजे गए अवांछित संचार, यानी कि जिनका कोई उपयोग ना हो, उसे डिजिटल जंक मेल कहा जाता है, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ लखनऊ में शुरू हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और यह संगठन लखनऊ भारत के हैद शौकत अली, जमींदार शौकत अली और सिद्दीकी के परिसर में स्थित था। उन्होंने मुसलमानों में राजनीतिक एकता बनाने और खिलाफत की रक्षा करने का प्रभाव उपयोग करने का लक्ष्य रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव किस देश से है? तो यह पुर्तगाल से है। कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। अभी प्रेजेंट टाइम पर एंटोनियो गुटरेस है, जो 2020 तक महासचिव पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेस है, जिन्होंने 13 अक्टूबर 2016 को महासभा द्वारा नियुक्त
किया गया था और 1 जनवरी 2017 से उनका 5 साल का कार्यकाल शुरू हुआ है। नेक्स्ट है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 जून 2001 को की गई थी और एससीओ एक 8 सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। चीन के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई में इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे स्थान इसमें मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक रत्न किसे कहा जाता है? तो गुलाबी माणिक्य रत्न को माणिक रत्न कहा जाता है। गुलाबी माणिक रत्न पत्थर को माणिक रत्न के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार रूबी राशि का राजा सूर्य का रत्न रूबी हमेशा जुनून की सुरक्षा और समृद्धि के एक तजीब रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? तो 303 सीटें जीती है। कितनी? 303। यह भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 303 सीटें जीती है जिससे उसके पर्याप्त बहुमत में वृद्धि हुई और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार ने 353 सीटें जीती और बीजेपी ने 37.36% वोट हासिल किए, जबकि एनडीए ने संयुक्त रूप से 60.37 करोड़ वोटों का 45% था यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन पर जल के अंदर सम्मेलन आयोजित किया? दिया राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने। कहाँ पर? मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है? मालेम्मा। इस सरकार ने दुनिया की पहली पानी के नीचे कैबिनेट बैठक आयोजित करके जलवायु परिवर्तन कार्यवाही के लिए एक आंख मारने वाली याचिका बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन वह मिला नहीं दोस्तों, तो आप बता दीजिएगा क्या है। क्राई योजना किससे संबंधित है? यह बच्चे से संबंधित है। क्राई बाल अधिकार और आप एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी बच्चों के लिए खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची दी गई है? यह 7वीं अनुसूची बताई गई है। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का कार्य के आवंटन को परिभाषित और निर्देशित किया गया है। इसमें 3 सूचियाँ शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची एक केंद्र सरकार की होती है, राज्य सूची राज्य की होती है, समवर्ती सूची में दोनों विषय शामिल होते हैं, संघ और राज्य दोनों। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यह गोवा में है। और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मृत्यु दर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन यह मिला नहीं मुझे पूरा। लिंगराज मंदिर की शैली क्या है? तो इसकी शैली है कलिंग वास्तुकला। क्या है? कलिंग वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो यह 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। एक दिवसीय यानी कि वनडे प्रतियोगिता में 1960 के दशक में शुरुआत में शुरू किया गया था, लेकिन 5 जनवरी 1971 को पहला आधिकारिक एक दिवसीय मैच खेला गया था। अब जो खेल का एक लोकप्रिय प्रारूप है उनका निर्माण सबसे कम कहने वाले विचित्र है। निम्न में से किस ग्रह पर स्थल मंडल नहीं पाया जाता है? तो नेपच्यून, जो ऑप्शन दिए गए थे उनके अनुसार नेपच्यून पर स्थल मंडल नहीं पाया जाता है। वायु प्रदूषण से भी एक क्वेश्चन था, क्षण और शंकु कहाँ स्थित होते हैं? तो यह रेटिना पर होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स कहाँ पर होते हैं? रेटिना पर। रेटिना आँख का पिछला हिस्सा होता है जिसमें की कोशिकाएं होती है और जो प्रकाश पर प्रतिक्रिया करती है। इन विशेष कोशिकाओं को फोटोरिसेप्टर कहा जाता है। रेटिना में 2 प्रकार के फोटोरिसेप्टर होते हैं, क्षण और शंकु। तो यह पूछा गया था क्वेश्चन। कौन से टर्मिनल शहर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में शामिल होते हैं? तो यह श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर और सिलचर। ईस्ट वेस्ट, तो ये मैंने चारों दिशाओं की बता दिया आपको, श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर और सिलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच करता है? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच करता है। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग का चार्टर विभिन्न विभागों के केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे के परिवर्तन
का सुझाव देना इसका कार्य होता है। मिशन शक्ति क्या है? तो एंटी सैटेलाइट उपग्रही रोधी हथियार है मिशन शक्ति। भारत के मिशन शक्ति नामक एक ऑपरेशन कोड के दौरान एंटी सैटेलाइट हथियार का परीक्षण किया है। कहा जाता है कि एसैट क्षमता का भारत का सफल प्रदर्शन अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को बाधित करने की क्षमता को दर्शाता है। ASAT हथियार एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए होता है। कौन सा विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार वितरित करता है? तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय पुलित्जर पुरस्कार वितरित करता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समाचार पत्र और पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? यह लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में अधिनियम XV 1856 26 जुलाई 1856 को यह अधिनियमित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया गया और यह 1857 के भारतीय विद्रोह के पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। किसने इसे बनाया? किसने था इसे बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने और पारित किया लॉर्ड कैनिंग ने। अंत्योदय अन्न योजना में चावल की कीमत क्या है? तो 3 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत है। यह राज्य के सबसे गरीब परिवारों को कवर करता है और 35 किलोग्राम चावल प्रति माह की कीमत पर दिया जाता है। प्रत्येक पहचाने गए सभी गरीब परिवार को 3 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान में 70,200 गरीब परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि सेशन अच्छा लगा हो, इस सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी या फिर अभी जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NTPC का जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर ग्रुप D का देना है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।